Now next lecture is again from electrostatics, and it is based on the topic of potential due to solid state at various point inside, outside and surface of the sphere. Now जैसा हम जानते हैं कि in case of solid sphere what is potential, right? तो फॉर्मूला हम ये करते हैं कि suppose if this is the solid sphere, if this is the solid sphere having charge plus q and radius r, right? So potential at any point inside the sphere, potential at any point inside the sphere, V inside it is given as 1 by 4 pi epsilon naught q by r. This is 3 by 2 minus r square by 2 capital R square, right? This is the expression for potential, r square by 2 r square, right? And what for V surface? अगर यहीं पर हम V surface की बात करें तो एट सरफेस क्या हो जाएगा? देखिए R विल बी इक्वल टू कैपिटल R, एट सरफेस R विल बी इक्वल टू कैपिटल R, और इसी फॉर्मूला में जब R को कैपिटल R कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये टॉपिक कितना हो जाएगा? देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? दिस इज 3/2 माइनस ये कैपिटल R स्क्वायर कट गया तो माइनस हाफ, तो दिस विल बी 2/2 एंड दिस विल सिंपली 1, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो B सरफेस कितना हो जाएगा? दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, and this is given a uniformly charged solid sphere of radius r has potential v naught measured with respect to infinity on its surface. So this is given, the value of this thing is given as v naught, 1/4 pi epsilon naught q by r का वैल्यू दिया हुआ है v naught, ये given है प्रॉब्लम में, right? and v outside के लिए एक्सप्रेशन होता है this is 1/4 pi epsilon naught, right? q by small r. जैसे यहाँ पर हम करें small r is the distance of this point P, तो यहाँ का पोटेंशियल V out के लिए एक्सप्रेशन होगा 1/4 pi epsilon naught q by small r, right? अब यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है, अगर इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, देखिए तो दिस इज द पॉइंट एट r is equal to 0, दिस इज द पॉइंट एट r is equal to r. तो देखिए सॉलिड स्फीयर के केस में यहाँ पर अगर पोटेंशियल हम प्लॉट करते हैं तो देखिए थ्योरी क्लासेस में बताया गया है कि दिस इज Vs, दिस इज, यहाँ पर हम अगर पोटेंशियल प्लॉट करते हैं तो दिस इज Vs सरफेस पोटेंशियल, और दिस इज इक्वल टू Vo यहाँ पर, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू Vo. तो यहाँ से ऐसे रहता है, ये पार्ट यहाँ से, राइट? इन केस ऑफ स्फेरिकल सेल ये हो जाता है ऐसे, लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर ये पॉइंट यहाँ से आता है, एंड दिस सरफेस पोटेंशियल इज इस तरह का ग्राफ आता है, राइट? दिस विल बी ए स्मूथ कर्व, एंड दिस इज V सेंटर, और यहाँ से हम V सेंटर की बात करेंगे तो V सेंटर विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ Vs विच इज 3/2 ऑफ V नॉट, राइट? ये ग्राफ आता है, इस चीज को हम लोग अपने ध्यान में ये करना है. नाउ यहाँ पर दिया हुआ है कि 3/2 ऑफ V नॉट, जाहिर सी बात है 3/2 ऑफ V नॉट. नाउ दिस इज पोटेंशियल ऑफ द सेंटर, और ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है 3/2 V नॉट, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस r1. 5 V नॉट बाई 4 जो पोटेंशियल है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस r2. 3 V नॉट बाई 4 पोटेंशियल, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस r3, एंड V नॉट बाई 4 इज द पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस r4. ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में, राइट? तो अब इस सब के चलते देखिए, ऑफ कोर्स दिस इज r1, राइट? दिस इज r1, तो ये सेंटर पर हो गया, और यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि देखिए V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 V नॉट, और 3/2 V नॉट दिया हुआ है,
तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू पोजिशन R1 दैट इज सेंटर. R1 इज, तो ऐसे क्या हो गया, दिस R1 इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू 0. यहीं से मेजर करते हैं. दिस इज द ओरिजिन, यहीं से मेजर करते हैं. R is equal to 0 and this is corresponding to R1, right? So R1 is equal to 0. This is number 1. यहाँ से हमारा निकल गया कि this R1 is equal to 0, right? Now potential corresponding to distance R2 is equal to 5 V naught by 4. 5 V naught by 4. ये this is corresponding to R2. So अब यहाँ से हम ये करेंगे कि 5 V naught by 4. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इनसाइड पोटेंशियल. तो ये देखिए सरफेस पर पोटेंशियल V naught है. सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, दिस इज V naught, और ये है 5 by 4 V naught. दिस इज मोर देन V naught, 1.25 टाइम्स ऑफ V naught. तो और ये है 1.5 टाइम्स ऑफ V naught. तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के बीच में ये पॉइंट होगा जो 5 V naught by 4 होगा, सरफेस और सेंटर के बीच का ये पॉइंट होगा. यानी ये पॉइंट अंदर में ही लोकेटेड होगा. देखिए क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल देखिए, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V naught और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 3/2 V naught, राइट? तो V naught और ये 5/4 V naught, मतलब दिस इज इधर कहीं होगा. ये 5/4 मतलब 1.25 5/4 V naught अंदर में ही कहीं होगा. तो इसलिए 5/4 के लिए हम क्या करेंगे, ये अंदर के किसी पॉइंट पर है और उसके लिए हम R कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ दैट पॉइंट इज R2, उसकी डिस्टेंस होगी R2. तो हमारा देखिए ये V इनसाइड वाले फॉर्मूले में हम रखें कि दिस इज हाउ मच, 5 V naught by 4. 5 V naught by 4 will be equal to, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, इसको हम V naught ही ले लेते हैं क्योंकि दिया हुआ है. यहाँ से हम निकाले हैं कि V naught is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और V naught ले लिए, एंड दिस इज 3/2 minus R square. So this is R2 square, this is R2 square divided by 2R square, right? यहां से ये हो गया हमारा. तो देखिए ऐसे अब ये V naught कैंसिल हो गया, V naught और V naught कैंसिल हो गया, राइट? अब यहां से हम ये करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, इस पार्ट को इधर लाते हैं तो दिस विल गिव R2 स्क्वायर by 2R square will be equal to 3/2 minus 5/4. देखिए 3/2 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/4. तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज 6/4, 6 minus 5, दिस विल बी 1/4. देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा हमको, R2 विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ, ये कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर. तो ये 2 से कट गया 2, राइट? देखिए 2 से कट गया 2. देयरफॉर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, तो दिस इज R बाई अंडर रूट 2. नाउ ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, R2 इज इक्वल टू R बाई अंडर रूट 2, राइट? तो यहाँ हम लिखते जा रहे हैं कि वी हैव R1 इज इक्वल टू 0 एंड R2 इज इक्वल टू R बाई रूट 2, राइट? अब चलिए हमको अगेन क्या कैलकुलेट करना है, 3/4 V naught. जाहिर सी बात है, ये देखिए 3 V naught by 4, ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे. तो 3 V naught by 4, देखिए V naught क्या है, 3/4 V naught है, इट इज लेस देन V naught.
तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, V नॉट से कम है, यानी बाहर में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ से सरफेस पोटेंशियल से कम है, तो ये पॉइंट बाहर में होगा कहीं, ठीक है। तो बाहर में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, V आउटसाइड वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहां से बाहर के लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। वो पॉइंट क्या है हमारा, 3v0/4। तो देखिए 3v0 ये v0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा 3v0/4। तो देखिए ये पॉइंट है हमारा 3v0/4, ये बाहर में होगा, इसलिए बाहर वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि दिस 3v0/4 इज इक्वल टू 1/1 ये देखिए इसको हम लोग सिंपली ये q बाई स्मॉल r है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए E इज इक्वल टू 4πε0 q बाई r, ये गिवन है हमको, तो r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू स्मॉल r, इस तरह से करेंगे इसको, राइट। देखिए q बाई कैपिटल R, क्योंकि इसका वैल्यू गिवन है हमको, राइट, एंड दिस इज v0। तो v0 के टर्म में हमको करना है, और 3v0/4 इज इक्वल टू v0 इंटू r बाई, और r क्या हो जाएगा यहाँ पर, r इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू r3, r इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू r3, तो दिस विल बी r3। अब ये देखिए v0 कैंसल हो गया, देयरफॉर वी हैव r3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3r। देखिए यहाँ से r3 विल बी इक्वल टू 4/3r। तो देखिए ये पॉइंट मिल गया हमको r3, एंड r3 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखते हैं कि दिस r3 इज इक्वल टू 4/3r इन टर्म्स ऑफ r है, राइट। और एक चीज बचा ये हमको, नेक्स्ट पॉइंट इज v0/4 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेडियस r4 है, ऑब्वियसली ये 3v0/4 बाहर में है, तो v0/4 भी बाहर में होगा। तो हम यहाँ से सिंपली ये कर दिए बाहर के लिए कि v0/4 इक्वल टू इतना कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ये देखिए ये r/r हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r4, और यहाँ से तब हम r4 कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये सब कैंसिल हो गया, तो r4 विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए v0/4 यहाँ से आया, तो v0 कैंसिल, r4 विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी 4r, r4 विल बी इक्वल टू 4r, राइट। तो दिस r4 विल बी इक्वल टू 4r। आइए अब ऑप्शन हम ये करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, r1 0, r2 r/√2, r3 r/2। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन करेंगे, तो r1 इज इक्वल टू 0। अब सारे ये देखिए r4 माइनस r3 दिया हुआ है, r4 माइनस r3, तो बेटर है हम r4 माइनस r3 कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज r4 माइनस r3। तो यहाँ पर हो जाएगा r4 माइनस r3, इसका वैल्यू देखिए क्या रहा है, r4 का वैल्यू है 4r, और माइनस r3 का वैल्यू है 4/3r। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट इज 8r/3, और इसकी कंपेरिजन है यहाँ पर, देखिए r2 कितना है, r2 इज r/√2, r2 इज r/√2। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ से कि r2 इज r/√2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, r2 लेस देन होगा इससे। देखिए अब ये r/√2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, r/√2 का वैल्यू हो जाएगा 0.707r, और 8r/3 का वैल्यू क्या होगा, इट इज समथिंग 2.something, 3 2 6 23 7 jar, दिस मच r। तो दिस r/2 यानी r2 इज लेस देन r4 माइनस r3, r1 इज 0, देयरफॉर एक ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एक ऑप्शन हो गया, दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे r1 0 है हमारा, एंड r2 इज लेस देन r4 माइनस r3 का वैल्यू है 2.7r,
और R/2 का वैल्यू है 0.78, तो ये लेस है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। और भी एक चेक करते हैं, ये इस ऑप्शन के लिए 2R इज लेस देन R4। R4 का वैल्यू क्या है? R4 का वैल्यू है 4R। देखिए अगला ऑप्शन करते हैं, तो R4 का वैल्यू है 4R, R4 इज इक्वल टू 4R, और यदि है कि 2R इज लेस देन R4, तो ये भी सही हो गया कि 4R से कम है 2R, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या हुए इसमें? देखिए दो चॉइस हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन 3 एंड 4, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके।